जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिंड आयु के बारे में कि पिंड आयु कैसे निकाली जाती है और कब निकाली जाती है। पिंड आयु आयु जानने के लिए निकाली जाती है और ये निकाली जाती है जब सूर्य कुंडली में बली हो। जो हमारी कुंडली होगी, लगन कुंडली होगी, वह बली होनी चाहिए। जैसे सामने आप देख रहे हैं, मेष लगन की कुंडली है। लगन में ही सूर्य बैठे हैं, 7वें भाव में चंद्र, 9वें भाव में मंगल और 12वें भाव में बुध, शुक्र, शनि और गुरु बैठे हैं। तो हमने देखा ये कुंडली। उसके बाद पिंड आयु निकालने के लिए हमें पिंड आयु का एक चार्ट बनाना पड़ता है। उसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो उनके रूल्स हैं, नियम्स हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले ग्रह का हम भोगांश बना लेंगे। भोगांश को परम उच्च राशि में से घटाएंगे। जो भी ग्रह है, सूर्य से लेकर शनि तक जो भी उच्च का ग्रह होगा, सूर्य में से सूर्य का परम उच्च घटाएंगे, मंगल में से मंगल का परम उच्च घटाएंगे। तो सूर्य के भोगांश में से सूर्य का परम उच्च घटाएंगे। उसके बाद फिर आगे यदि वो 180 डिग्री से कम है तो उसको 360 में से घटा लेंगे। अगर वो 180 डिग्री से ज़्यादा है तो एज इट इज ले लेंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी हम भोगांश में से परम उच्च अंश घटाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा भोगांश का टोटल ज़्यादा होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा नहीं है तो उसमें हम 360 जोड़ेंगे पहले, फिर उसको घटाएंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे चार्ट में। अब हम प्रदत्त आयु चार्ट की गणना करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक कॉलम के नीचे सब ग्रह लिखे हुए हैं, बी के नीचे राशियाँ, सी के नीचे अंश और उसके बाद भोगांश बनाए गए। अब हम लेते हैं पहले सूर्य को। सूर्य 0 राशि 18 अंश का है। इसका भोगांश हुआ 18 अंश और यह परम उच्च से ज़्यादा है, इसलिए इसमें 360 नहीं जोड़ेंगे, जैसा कि हम इसका रूल जानते हैं। अब इसका शेष 8 आया, जो कि 180 से कम है। हमें आई कॉलम में से 360 में से 8 घटाने पर जे कॉलम में 352 प्रदत्त आयु आएगी। उसको निकालना है 352 को। उसके बाद उसे गुना करना है प्रदत्त आयु वर्ष से। सूर्य के प्रदत्त आयु वर्ष 19 है। गुना करने के बाद इसके प्रदत्त आयु दिन आए 6688। इसी प्रकार हम चंद्र का करेंगे। चंद्र 6 राशि 10 डिग्री का है, तो 6 राशि को 30 से गुना करेंगे और 10 उसमें जोड़ेंगे तो 190 भोगांश आया, जो कि परम उच्च से ज़्यादा है, इसलिए इसमें भी 360 नहीं जोड़ेंगे। घटाने के बाद शेष आया 157, जो कि 180 से कम है, इसलिए हम इसको 360 में से घटाएंगे और घटाने के बाद 203 को प्रदत्त आयु चंद्र की जो 25 वर्ष है उससे गुना करेंगे तो इसका टोटल आया 5075। इसके बाद हम मंगल को देखेंगे। मंगल की राशि है 8 राशि 28 अंश, अर्थात 8 को 30 से गुना करेंगे और 28 जोड़ेंगे, 268 आया। ये 298 परम उच्च से कम है, इसलिए इसमें 360 जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद 298 घटाएंगे तो शेष आया 330, जो कि 180 से ज़्यादा है, इसलिए सीधी इसकी गुना 15 से करेंगे और इसका टोटल आया 4950। ठीक इसी प्रकार हम बुध का, गुरु का और शुक्र का, शनि का हम कैलकुलेशन कर लेंगे। और अब हम हरण की बात कर लेते हैं। पिंड आयु के अंदर 4 तरह का हरण होता है। पहला चक्रपथ हरण, दूसरा शत्रु क्षेत्रीय हरण, तीसरा अस्तग्रह का हरण और चौथा क्रूरोदय हरण। तो हम सबसे पहले चक्रपथ हरण की बात करते हैं। उसमें क्या क्या कंडीशन होगी। चक्रपथ हरण का मतलब यहाँ पर यह है, जो हमारी कुंडली है उससे 7वें भाव से लेकर 12वें भाव तक यदि कोई ग्रह बैठे हैं तो उसमें से कुछ अंश घटा दिया जाता है, परसेंटेज कुछ घटा दी जाती है। तो उसका मैं रूल आपको बताता हूं। जैसे 7वें भाव में सौम्य ग्रह बैठेगा तो 1/12 हिस्सा कम कर दिया जाएगा उसका, और 8वें भाव में सौम्य ग्रह बैठेगा तो उसका 1/10 हिस्सा कम कर दिया जाएगा। 9वें भाव में सौम्य ग्रह बैठेगा तो उसका 1/8 हिस्सा कम कर दिया जाएगा। 10वें भाव में अगर सौम्य ग्रह होगा तो 1/6, 11वें में 1/4 और 12वें में 1/2।
यही कंडीशन पाप ग्रह पर भी लागू होती है, लेकिन पाप ग्रह में जस्ट डबल हो जाता है। जैसा कि हम देखेंगे 7वें भाव में उसका हो जाता है 1/6, 8वें भाव में 1/5, 9वें भाव में 1/4, 10वें में 1/3, 11वें में 1/2 और 12वें में पूरा का पूरा ही हरण हो जाता है पाप ग्रह की स्थिति में। तो इस प्रकार हमें ये देखना है, पहले हमने पिंड आयु में जो प्रदत्त आयु के दिन बनाए हैं उसमें से इसको घटाएंगे और घटाएंगे, उसके बाद अगले हरण की बात करेंगे। उसके बाद अगला हरण आता है शत्रु हरण। शत्रु क्षेत्रीय राशि में अगर कोई ग्रह बैठा होगा तो उसमें 1/3 हिस्से का हरण हो जाता है, लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे कि चक्रपथ हरण घटाने के बाद जो शेष बचेगा। और यदि उसमें उच्च ग्रह बैठा हो, मंगल उच्च का बैठा हो या कोई वक्री ग्रह बैठा होगा तो उनका हरण नहीं होगा। शत्रु राशि का, शत्रु क्षेत्रीय का उनका हरण नहीं होगा। इसके बाद अगले देखते हैं अस्त ग्रह। अस्त ग्रह में शुक्र और शनि को छूट है, इनका हरण नहीं होता। ये अस्त होने के बाद भी इनका हरण नहीं होता। बाकी बचा चंद्र 12 डिग्री तक प्लस माइनस, मंगल 17 डिग्री तक प्लस माइनस, बुध यदि मार्गी होगा तो 14 डिग्री तक और वक्री होगा तो 12 डिग्री तक, और इसी प्रकार 12 डिग्री तक गुरु प्लस माइनस करके देखेंगे। अगर ये भी अस्त है तो इसका अस्त हरण होगा। अस्त हरण कितना होता है? 1/2। शुक्र और शनि का जैसा कि मैंने आपको बताया नहीं होता। अब इसको देख लेते हैं चार्ट में। पिंड आयु हरण चार्ट देखते हैं। ए कॉलम में ग्रह लिखे हैं, बी कॉलम में प्रदत्त आयु लिखी है, फिर उसके बाद चक्रपथ हरण। तो इसको देखते हैं सूर्य को पहले। सूर्य का हरण नहीं होगा। चंद्रमा 7वें भाव में बैठा है, सौम्य ग्रह है, इसका हरण होगा 1/12, यानी 5075 का 1/12 हुआ 423 दिन। इसी प्रकार मंगल का हरण होगा। मंगल 9वें भाव में बैठा है, इसका 1/4 हरण होगा क्योंकि यह क्रूर ग्रह है। इसका हरण हुआ 1237 दिन। उसके बाद शुक्र ग्रह की बात करते हैं। इसका 1/2 हरण होगा। सौम्य ग्रह है तो 1/2 हरण होगा। अब हम इनको घटा लेते हैं। चंद्र में 5075 में से 423 घटाएंगे तो हमारा 4652 आएगा, और मंगल को घटाएंगे तो 3713 आएगा, शुक्र को घटाएंगे तो 3664 आ जाएगा। अब बाकी जिनका हरण नहीं हुआ एज इट इज लिख लेंगे। अब करते हैं हम शत्रु ग्रह हरण की बात। शत्रु ग्रह हरण में चंद्र का हरण होगा, बुध का हरण होगा और शुक्र का हरण होगा। तीनों का 1/3 हरण होगा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। चंद्र का 1/3 हुआ 1551, ये 4652 का मैंने किया है। इसी प्रकार बुध का 2244 का 1/3 होगा 748, और शुक्र का 3664 का 1/3 होगा 1222। इनको घटा लेते हैं। चंद्र को घटाएंगे तो हमारा आएगा D-E का आंसर 3101। बुध को घटाएंगे तो 1496 और शुक्र को घटाएंगे तो 2442। बाकी को एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि उसमें हमने कुछ घटाया नहीं है। अस्त हरण है नहीं, सूर्य अकेला बैठा हुआ है। अब देखते हैं सूर्य के 6688। इसी प्रकार सबके पिंड आयु टोटल को हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 25,620। सबसे लास्ट में क्रूरोदय हरण किया जाता है। जो हमारा हरण के चार्ट में से प्रदत्त आयु आई, जैसा कि यहाँ पर प्रदत्त आयु आई 25,620। आपने देखा चार्ट में कि जो हमारी आयु आई 25,620। इसको सावन वर्ष के हिसाब से 360 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 71 वर्ष पॉइंट 13 वर्ष। तो 13 को हम महीने बना लेंगे तो अब हमारा क्या हुआ, पॉइंट 13 के महीने बनेंगे। उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले हमें इसको क्रूरोदय के लिए करना क्या होगा। लगन की जो हमारी डिग्री है, लगन की डिग्री है हमारी 6 डिग्री 40 मिनट। इसके हम क्या करेंगे, मिनट बना लेंगे।
6 डिग्री को 60 से गुना करेंगे और उसमें 40 जोड़ के 400 मिनट बना लेंगे। इसको गुना करेंगे 71.13 से गुना करेंगे और 21,600 से भाग कर देंगे। ये फार्मूला है, ये हमारा क्रूरोदय का फार्मूला है। तो अब हमारा क्या आया, शेषफल क्या आया, उसमें हमारा जो भागफल आया 1.31 आया। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं 40 गुना 71.13 डिवाइडेड बाई 21,600, तो इसका भागफल आया 1.31। अब अगली कंडीशन देखते हैं, क्योंकि लगन में पाप ग्रह बैठा है और उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, सौम्य ग्रह की दृष्टि है। तो सौम्य ग्रह की दृष्टि होने की वजह से 1.3 को हम 2 से भाग करेंगे। 0.66 जो आया ये हमारा साल है, ये हमारी जो प्रदत्त आयु आई उसमें से इसको घटाना होगा। सबसे पहले हम 71.13 के महीने और दिन बना लेंगे, वर्ष, महीने और दिन। वर्ष तो हमें दिए हुए हैं 71 वर्ष। उसके बाद 13 को 12 से गुना किया तो 1 महीना और 18 दिन आए। उसके बाद जो हमारे नवांश 2 पूरे पार कर चुका है, क्योंकि नवांश की डिग्री है 6 डिग्री 40 मिनट, तो 1 नवांश का 1 वर्ष होता है, ये ऐड किया जाएगा आयु में। तो हमारे 2 नवांश हुए तो 2 वर्ष ऐड किए जाएंगे। अब हमारा टोटल हो गया 73 वर्ष 1 महीना 18 दिन। अभी जो क्रूरोदय ऊपर हमने कैलकुलेशन की है 0.66 की, इसके हम महीने बनाएंगे 12 से गुना कर कर, तो इसका उत्तर आएगा 7 महीने 27 दिन। 7 महीने 27 दिन हमारे 73 वर्ष में से घटा लेंगे, तो अब हमारा फाइनल उत्तर आया 72 वर्ष 5 महीने और 21 दिन। ये कैसे आया, 18 में हमने 30 जोड़ा 48, 48 में से 27 गया, बाकी बचा 21, 1 इधर आ गया तो बाकी 1 वर्ष हमने वहां से लिया 12, 12 में से 7 गया 5। तो अब हमारा क्रूरोदय हरण भी हो गया। क्रूरोदय हरण में और कुछ चीजें याद रखनी होती है, जैसा कि यदि पाप ग्रह होगा लगन में, 1 ग्रह 2 ग्रह 3 ग्रह, जैसे सूर्य मंगल शनि पाप ग्रह हैं, यदि ये लगन में होंगे तो क्रूरोदय हरण होगा। यदि सौम्य ग्रह लगन में होंगे, जैसे शुभ चंद्र, शुभ बुध, शुक्र या बृहस्पति या चारों, तो उस स्थिति में क्रूरोदय हरण नहीं होगा, उसमें नवांश का टोटल जरूर जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि हमारा पिंड आयु का फाइनल उत्तर आया 72 वर्ष 5 महीने 21 दिन। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे। आप कमेंट सेक्शन में इसकी डिटेल और जानना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं।